दुर्गा का वाहन शेर है। शेर की सवारी करने के कारण माँ दुर्गा को शेरों वाली के नाम से भी पुकारा जाता है। पर शेर ही माँ दुर्गा का वाहन क्यों बना और यह सौभाग्य शेर को ही क्यों प्राप्त हुआ? इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। माँ दुर्गा के कई रूप हैं, उनमें से एक रूप माँ पार्वती का भी है। देवी पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थी और अपना पति भी मानती थी। वो शिव जी को पाने के लिए हमेशा तपस्या में लीन रहती थी। देवी पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। काफी समय तक तपस्या में लीन रहने के कारण देवी पार्वती का रंग सांवला हो गया था। विवाह के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठकर एक दिन हंसी ठिठोली कर रहे थे। उसी बीच शिव जी ने माता पार्वती को सांवली कह दिया। देवी पार्वती, तुम्हारा रंग कितना सांवला हो गया है, देखो तो जरा। स्वामी, यह सब तो आपको पाने के लिए मैंने तपस्या की थी, उसी कारण मेरा रंग सांवला हो गया। जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने मुझे दुख पहुंचाया है। अब मैं तभी लौट कर आऊंगी जब मैं सांवली नहीं रहूंगी, मैं गौर वर्ण की हो जाऊंगी। उतना कहकर माता पार्वती तपस्या में लीन होने चली गईं। भगवान शिव ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुकी और घने जंगलों में तपस्या में लीन हो गईं। जब माता पार्वती तपस्या में लीन थीं तो उधर से एक भूखा शेर गुजर रहा था। उसने माता पार्वती को देखा और उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ा। उसने जोर से दहाड़ा, लेकिन माता पार्वती पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। अंत में शेर माता पार्वती की तपस्या समाप्त होने का इंतजार करने लगा, लेकिन माता पार्वती की तपस्या कई वर्षों तक चलती रही। तब तक शेर भी वहां आस लगाए बैठा रहा। माँ पार्वती के चमत्कार से वह उतना वर्ष तक भूखा प्यासा रहा, मानो वो भी माता पार्वती के साथ तपस्या कर रहा हो। ना ही उसने माता पार्वती से कुछ कहा और ना ही वहां से उठा। तब के कई वर्ष बीत जाने के बाद देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर वहां शिव जी प्रकट हुए और उन्हें माता पार्वती से वरदान मांगने को कहा। माता पार्वती ने गोरा होने का वरदान मांगा और शिव जी ने उन्हें दे दिया। तभी माता पार्वती की नज़र वहां बैठे शेर पर जाती है। उन्हें शेर पर दया आ जाती है। उन्होंने शेर को वरदान मांगने के लिए बोला। शेर माता पार्वती को अपनी सवारी बनाने का वरदान मांगा। माता पार्वती उसकी बात मान लेते हैं।